नमस्कार। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किसी भी स्वायत्त शासी संस्था में, निगम में, बोर्ड के कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आपको 5 लाख से 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। इसके ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है। इसके आवेदन आपको कैसे करने हैं, इसका हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें सारी प्रक्रिया ऑनलाइन बताई गई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर आप आसानी से देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब से ये योजना आई है उसके बाद में कई प्रश्न हमारे सामने आए हैं, उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। सारी शंकाएं आपकी दूर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और बिना कुछ देरी की हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न कि इसके आवेदन कैसे होने वाले हैं, तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया है और इसकी सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता चुके हैं कि ये प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको अपनी स्वयं की जो SSO ID है उसके माध्यम से वहां पर एक ऑप्शन आता है SIPF, स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, इसके माध्यम से आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है, जहां पर आपको एक विकल्प दिया जाएगा RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके माध्यम से आप सीधे उस पोर्टल पर पहुंच जाओगे और उसकी सारी प्रक्रिया मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। यह आवेदन आपको 10 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 की अवधि में ही करने हैं, क्योंकि इस अवधि में अगर आप नहीं करते हैं तो उसके बाद में अगर समय नहीं बढ़ाया जाता है तो आप इससे वंचित रह सकते हैं। लेकिन इस आवेदन को करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो हम सब के सामने आ रही थी, जन आधार कार्ड की, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे SSO ID में जन आधार नंबर है वो अपडेट नहीं है। दरअसल जन आधार नंबर जो है, अगर आपके पास पहले से भामाशाह कार्ड बना हुआ है, भामाशाह कार्ड अगर बना है तो उसी में से आप जन आधार कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो जन आधार कार्ड है ये योजना 2020 में अप्रैल से लागू की गई थी। इससे पहले ये योजना भामाशाह योजना के नाम से चलती थी। अब इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कहां जाना होगा, जन आधार पोर्टल पर या जन आधार एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपसे भामाशाह ID या जन आधार एनरोलमेंट नंबर मांगे जाएंगे, वहां से आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से जन आधार कार्ड मौजूद है तो सबसे पहले आप अपने SSO ID पे जाइए, वहां पे अपडेट पे जाइए और अपडेट पे जाने के बाद में वहां से आप अपना जन आधार नंबर अपडेट कर लीजिए और उसके बाद में सारी प्रक्रिया आप इसे RGHS को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको एक सामान्य सा रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पर जो सूचनाएं आपसे मांगी जाती हैं सारे फिल करते जाना और उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन हमें 30 अप्रैल 2021 से पहले करना अनिवार्य है। अब इसके बाद में बात आती है कि इसका जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसका लाभ कितना दिया जाएगा। तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम लागू की गई है, जिसे नाम दिया गया है चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें प्रत्येक परिवार को जिसका संबंध किसी भी सरकारी सेवा से नहीं हो तब भी उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन ही करने हैं, जो आपकी स्वयं की SSO ID के माध्यम से ही होने वाले हैं। और ये जो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना है इसकी नोडल एजेंसी है वो SIPF होगी, स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, और इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो वित्त विभाग होगा, बीमा। ठीक है। और इसके बाद में आपको जो ऑनलाइन आवेदन हो गई उसके बाद में पंजीकरण सबका होगा क्या। अब दरअसल सबसे ज्यादा समस्या ये आ रही है कि जैसे कि आपका जो जन आधार कार्ड है
तो जन आधार कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सबका पंजीकरण का मतलब है कि एक सरकारी कर्मचारी अगर आप है तो उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को एंटर करोगे, उसके बाद में सारे सदस्यों की लिस्ट आएगी और सारे सदस्यों की लिस्ट में भी आपको अलग अलग सदस्यों की अलग अलग इनकम आपको वहां पर दिखानी होती है। उसमें आपको सभी को सेलेक्ट करना जरूरी है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी भी जन आधार कार्ड में किसी का नाम अगर ऐड नहीं है तो सबसे पहले उसे नाम को ऐड करवाइए, नाम को ऐड करवाने के बाद में ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि अभी तक है वो एडिट का ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर आप जन आधार कार्ड को अपडेट किए बिना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उन सदस्यों को वंचित रखा जाएगा जो उस जन आधार कार्ड में संबंध नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना है, जन आधार कार्ड को अपडेट करें। अगर आप किसी नए सदस्य को जोड़ना चाहते हैं तो, अगर आप किसी भी सदस्य को नहीं जोड़ना चाहते हैं, उतने ही सदस्य रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब है दरअसल जन आधार कार्ड आप कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो ई मित्र पे जाइए, ई मित्र पे आप जन आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां से आवेदन करने के बाद में आपको एक एनरोलमेंट आईडी दे दी जाएगी। उस एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से आप आसानी से इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब वो जन आधार कार्ड आपका कब बनकर आता उसका कोई मैटर नहीं है, आईडी के आधार पर आप आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन RGHS में कर सकते हो, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद में एक समस्या की जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों ही, पति पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में है तो क्या उन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या एक बार ही हो जाएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है ये हो रहे हैं जन आधार कार्ड से। ठीक है, तो जन आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप एक बार एंटर करते हैं तो उसके बाद में आपसे लास्ट में ऑप्शन पूछा जाता है कि आपके परिवार में कौन कौन है वो सरकारी सेवा में है। आप अगर यस कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको एक बार ही करना है, बशर्ते कि आप उसमें सेलेक्ट अवश्य करें, क्योंकि लास्ट में आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है। सभी सरकार आपके जितने भी सदस्य हैं परिवार के उन सबको आपको उन सबकी इनकम भी बतानी है, इसके साथ साथ उसका व्यवसाय भी बताना है। तो व्यवसाय में अगर आप सरकारी सेवा पर यस करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर यस करते हैं, तो आपको दोबारा से इसका रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में जो इसके लाभार्थी होंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सरकारी कर्मचारी सभी स्वायत्त शासी निकाय है, निगम है, उन सब के कर्मचारी जिसके लिए या फिर जिनको इसमें शामिल किया गया है। और इस योजना का लाभ है वो किससे मिलने वाला है। इस योजना का लाभ प्रति वर्ष, ठीक है, और प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक कैशलेस आपका इलाज होने वाला है। जैसे कि राज्य सरकार कुछ हॉस्पिटल्स को इसके लिए हायर करेगी और उसकी सूची आपको आपके कार्ड के साथ ही दे दी जाएगी, और उन हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हैं और उस स्थिति में आपका जो स्वास्थ्य बीमा है, यानी कि आपका जो कैशलेस इलाज है वो बिल्कुल ही फ्री होने वाला है। 5 लाख से 10 लाख तक। 5 लाख दरअसल साधारण बीमारी के लिए, और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक का लाभ राजस्थान सरकार देने वाली है। और उसके बाद में ये दरअसल आप 30 अप्रैल 2021 तक जो पंजीकरण करने वाले हैं, उसके बाद में 31 मई 2021 तक आपको कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। SIPF के द्वारा आपको कार्ड दिए जाएंगे, स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। उस कार्ड के माध्यम से आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हैं, आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, जिसको आपने इनके साथ रजिस्टर्ड किया हो, तो उसके लिए आप स्वास्थ्य बीमा का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। अगर बाई चांस आपको ये कार्ड नहीं भी मिलता है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाएंगे उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार की समस्या आपको राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आ रही है, ऑनलाइन आवेदन में आ रही है, या किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारा जो वीडियो
हमने जो बनाया है वो SIPF पोर्टल पर जाकर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर आपको बताया है कि किस ऑप्शन में आपको क्या भरना है। सारी प्रक्रिया आपको उस वीडियो के माध्यम से बताई गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप आसानी से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये राजस्थान सरकार की योजना है जिसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं, आसानी से आप SIPF पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।